भगवान श्री कृष्ण की मधुर बाल लीलाएं। भगवान जी का यमुना पुलन विहार में आगे का प्रसंग। सुखदेव जी महाराज भगवान श्री कृष्ण की मधुर बाल लीला का वर्णन करते करते स्वयं परम आनंद में अधीर हो गए। भगवान की रसमय लीला ऐसी है कि जो वास्तव में रसग्राही लोग हैं, जो रस के उत्सुक हैं, रस उत्सुकता परीक्षित ने इस समय विशेष भाव से यह प्रत्यक्ष दिखती है। वे कहते हैं कि महाराज हमें सुनाया जाए, हमें यही सुननी है, हमारी तृप्ति नहीं होती है। और परीक्षित के प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि तुम महाभाग हो और तुम भागवतम हो, क्योंकि तुम इस लीला कथा के श्रवण में समुत्सुक हो। परीक्षित कहते हैं कि महाराज मरने का समय मैं यहाँ बैठा और आप मुझे वैसी बात सुनाइए कि जिसमें मुझे तात्विक ज्ञान हो जाए और मैं परम आनंद रूप होकर के परम आनंद में समा जाऊं। और बाल लीला सुनते सुनते मैं तो वो खाता नहीं, आप मुझे सुनाते रहिए। जो ये रस उत्सुकता है, ये इस बात को प्रकट करती है कि परीक्षित अधिकारी हैं। उस अधिकारी के सामने खुल गया हृदय सुखदेव जी का। सारी लीलाएं उनके सामने मूर्तिमान हो गई और रस अवशिष्ट परीक्षित को देख करके गदगद स्वर में बोले, भारत, हे भरत कुल प्रदीप। इस प्रकार गोप बालक हास्य कौतुक करते हुए खेलते हुए सब मानो अपने आप को खो बैठे। वहाँ केवल श्याम सुंदर और श्याम सुंदर का आनंद रस यही रह गया। और कहते हैं कि ना मालूम इसमें कितनी देर लगी। ये काल का व्यवधान हम लोगों के लिए है। कितनी देर लगी इस बात का कोई पता नहीं, अनुमान नहीं हो सका, क्योंकि ये सब तो आनंद में डूबे हुए थे। इस प्रकार भोजन चल रहा है, विनोद हो रहा है, सब के सब गोप शिशु आनंद परमत्त हैं। ये अपने शुद्ध बुद्ध खोए हुए हैं। इनको ये ख्याल नहीं रहा कि बछड़े समीप में चल रहे हैं कि नहीं। बछड़ों को सामने ही छोड़ दिया था। सबकी दृष्टि थी श्याम सुंदर के प्रति और आनंद के प्रति। अब भगवान की लीला शक्ति की प्रेरणा से एक बालक ने उधर देखा तो बछड़े दिखाई नहीं दिए। जो अब तक सामने देख रहे थे वे दिखाई नहीं दिए। उसने सोचा कि ये कहाँ गए। उनके मन में डर हो गया। उसने कहा कि भैया, बछड़े सब यहाँ चल रहे थे, वे कहाँ चले गए। सबने देखा, अरे बछड़े तो हैं नहीं, कहाँ गए बछड़े। श्री कृष्ण भी इस बात को समझ गए। अब ये बालक सब के सब उद्विग्न हो गए। वत्स चरत बन माही, तृण लोभित चली दूरी गे। सखन लखे जब नाही, भय ते अति चक्रित भय। सब बालक डर गए कि अब बछड़े खो गए। शाम को मैया के पास जाकर के क्या कहेंगे। हम लोग तो भोजन में इतने मग्न हो गए। आज नया नया मन में भोजन किया और ये विपत्ति आ गई। अब क्या करें। छोटों की ये दशा। और जो कुछ बड़े थे वे बोले, अरे भैया कृष्ण देख तो सही। कृष्ण सखे सखेदा सम, ना को अमी दृश्यते वत्स। श्याम सुंदर देख तो सही, बछड़ा कोई दिखाई नहीं देता और ये सब
तुम्हारे साथी चिंता में डूब गए। मालूम पड़ता है कि ये जो नई नई घास यहाँ पर उगी हुई है, इसको चरते हुए घास के लोभ में ये आगे बढ़ गए। हम सब अब चलें और उन्हें ढूंढ लावें। ये बात इनकी पूरी हुई नहीं थी। तभी एक बच्चा उठा। ये बड़े बुद्धिमान सब, ये तो विनोद की बुद्धिमानी है। एक बच्चा, मानो वह बड़ा बुद्धिमान था, बोला, अरे कन्हैया, ये तो पागल है। मैं तो पहले ही जानता था कि आज तक तो कन्हैया भैया को छोड़ करके कोई बछड़ा दूर नहीं गया। आज कैसे जाते? आज वे अपने आप नहीं गए। तुम कहते हो घास के लोभ से गए, अपने आप नहीं गए। ये तो मुझे मालूम पड़ता है कि जिस अजगर को मार दिया था कन्हैया ने, और मार करके उसको जलाया तो नहीं, छोड़ा ही वैसे ही। आवश्यकता थी कि वन की लकड़ियां काट करके उसको जला देते हैं। हमने सुना है कि सांप हवा पीकर जी उठते हैं। सो मालूम पड़ता है कि कहीं फिर वह जी उठा और वही आ गया। ऐसा कहते कहते उनकी वाणी रुक गई, उनकी आंखों में जल आ गया। दूसरे ने कहा, अरे वह ना आया हो तो भी दूसरा राक्षस तो आ सकता है। नए नए सब आते हैं और कन्हैया सबको मार देता है। कोई आ गया होगा इस प्रकार। वह सब बच्चे संकल्प विकल्प करते हुए अपने अपने समझ की बात कहने लगे, पर इस बात पर सब सहमत हो गए कि चलो ढूंढें। बहुत देर होगी, सबके मुंह पर भय की रेखा खिंच गई, पर श्याम सुंदर के मुंह पर कोई विकृति नहीं है। वह जैसे थे वैसे ही, बस केवल खड़े हो गए। अब तक भोजन कर रहे थे और अब खड़े हो गए, और उद्विग्नता का कोई लक्षण नहीं, कोई चिन्ह नहीं। बस उनके अरुण अरुण अधरों पर उसी प्रकार स्मित मृदु हास्य था, छा रहा। नेत्र कमलों में उसी प्रकार की उत्फुल्लता है। खिले हुए नेत्र वैसे के वैसे हैं। सखाओं को डरे हुए देख करके भगवान जी बोले, अरे भैया डरो मत, भैया डरो मत, तुम सब मजे में खाओ, तुम भोजन करते रहो और मैं अभी उनको ढूंढ करके ले आता हूं। अहो मित्र, तुम भोजन करो, अपने मन तनी को जिनी डरो। बछरन हम ले अहें अबे, बैठी रहो लहो सुख सबे। भैया तुम सब सुख से बैठ जाओ और खाना खाओ, और मैं अभी लाता हूं बछड़ों को। नीलमणि नील सुंदर ने श्याम सुंदर ये कह तो दिया, पर श्याम सुंदर इनको छोड़ करके चले जाएं और ये अकेले रह जाएं। इसकी स्वीकृति कौन देता है? कौन दे इसकी स्वीकृति? बोले, नाना भैया, हम तुमको अकेले नहीं जाने देंगे। तुम कहीं चले जाओ तो फिर हम मर ही जाएं, कोई अघासुर आ जाए, फिर भैया बात यह है कि तुम्हें देखें बिना हमसे रहा नहीं जाता। हम जब रात को रहते हैं अपनी अपनी मैयाओं के पास, तब भी हमारे मन में तुम बसे रहते हो, और तब भी ना मालूम तुम क्या कोई जादू वादू करते हो, जानते हो, ये तो पता नहीं, पर हमको ऐसा मालूम पड़ता है
कि तुम रात को हमारे पास ही रहते हो, हमारी आंखों के सामने तुम रहते हो। रात को भी जब कभी हमारी आंख खुलती है और तुम्हें देख करके हम बोलते हैं अरे श्याम सुंदर, तब तुम कहती हो हाँ भैया बोलो। ऐसे तुम रात दिन खड़े रहते हो हमारे साथ। तो अब तुम हमें अकेले छोड़ करके वन में चले जाओ ढूंढने, ये नहीं होगा। सखाओं ने एक स्वर में कहा। ये नहीं कहा तुम्हें नहीं जाने देंगे, विचित्र भाव है। श्री राम ने तो पीताम्बर का छोर पकड़ लिया, बोला नहीं जाने देंगे। सुबल ने तो दोनों कंधों पर हाथ रख लिए और बोला रुके रहो, तुम्हें हिलने नहीं देंगे। इनमें ये दो सरदार रहे, सुबल श्रीदाम। इन्होंने सबका प्रतिनिधित्व किया। अब भगवान जी ने देखा कि क्या करें, ये बाल माधुर्य है, इनके भोजन में विघ्न पड़ेगा, इनके सुख से सुखी है ना। ये अपने कई बार बात हुई है कि प्रेम का स्वरूप क्या है। प्रेम शब्द का सुख ही अपना सुख बन जाए, ये प्रेम है। काम और प्रेम में यही अंतर है। काम चाहता है स्वसुख और प्रेम चाहता है प्रेम संपद का सुख। अपना सुख दुख प्रेमी की कल्पना में नहीं आता, स्मृति में नहीं आता। वह निरंतर स्वभाव से ही सहज ही प्रेम संपद का सुख स्वरूप बन जाता है। भगवान से जो प्रेम करते हैं उनसे ये बिल्कुल विचित्र बात है। भगवान उनके प्रेम रस की कामना करने लगते हैं और उनको सुखी देखने के लिए उनकी प्रत्येक सेवा को उनकी इच्छा के अनुसार स्वीकार करते हैं। ये माखन चोरी, ये वन भोजन, ये दुग्धपान, ये सारा का सारा इसलिए है कि उनके प्रेमियों को सुख मिले। परंतु उनके प्रेमियों को सुख मिले ये दिखाया नहीं है, ये दिखावा नहीं है, ये नाट्य नहीं है। मन में ऐसा भाव ना आया हो और ऊपर से उनकी प्रसन्नता के लिए दिखाते हों, ये दंभ नहीं, स्वाभाविक है। श्याम सुंदर से हम इसी प्रकार के भाव से बन जाते हैं। उनको भूख लग जाती है, प्यास लग जाती है, वह सेवा करवाना चाहते हैं। गर्मी लगती है तो हवा करवाना चाहते हैं, थक जाते हैं, सेवा करवाना चाहते हैं। ये थकावट, ये श्रांति, ये भ्रांति, ये सुधा, ये पिपासा स्वयं बन जाते हैं और बन करके स्वयं रस वादन करते हैं, कराते ही नहीं। वे सब बालक भोजन कर रहे थे और बालकों ने कहा कि हम सब जाएं ढूंढ लाएं भैया। तो श्री कृष्ण के मन में आया कि इनको सुख में बाधा पड़ेगी, इसलिए ये भोजन करते रहें और हम चले जाएं और उधर प्रेम परिपूर्ण हृदय वाले जो सखा हैं बालक, इनका बड़ा आग्रह कि हम जाने देंगे नहीं, पर इनको जाना है अकेले ही, क्योंकि ये दूसरा काम करना है। केवल वत्सों का हरण तो नहीं है, इन बालकों का भी हरण होना चाहिए, तभी ब्रह्मा जी की इच्छा पूर्ण होगी। और तभी एक बड़ी विचित्र बात और है
वह भी पूरी होगी। श्याम सुंदर ने एक नई युक्ति निकाली और बोले, भैया देखो, अब ये बछड़े तो गए और पता है नहीं कि किस दिशा में गए हैं, और सब साथ ही गए हैं कि कोई किधर जाए और किधर निकल गया है। और आगे भैया बड़ा घना जंगल है, अतः मान लो हम सब लोग ढूंढने जाएं, कहीं तुम में से कोई खो जाए, फिर कोई अलग अलग खो जाए और शाम को ना मिले तो घर जाएंगे कैसे? घूमे इधर उधर और कोई खो जाए, भैया तुम लोग यहाँ रहो, मैं कोई दूर थोड़े जाता हूँ। वह देखो जो ऊंचा टीला है ना, उस पर तमाल का पेड़ है, उसके नीचे खड़ा होकर के सब बछड़ों को पुकारूंगा। तुम तो रोज देखते हो, जब मैं पुकारता हूँ तो सब बछड़े कहीं पर भी रहें, दूर भी रहते हैं तो आ जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। तो तुम खाते भी रहो और देखते भी रहो मेरी ओर। तमाल के पेड़ के नीचे से उस टीले पर जा करके मैं पुकारता हूँ तमाम बछड़ों को, तो बछड़ों का बछड़े आ जाएंगे और मैं उनको ले आऊँगा। तुम लोग देखते रहना, तब तक तुम लोग खाते पीते रहो। अरे जहाँ बछड़े मेरी पुकार सुनेंगे तो कूदते फांदते तुरंत ही आ जाएंगे, मेरे बुलाते ही। बस मैं अभी ले आता हूँ, तुम लोग मजे से भोजन करो। इस प्रकार कहते हुए श्री कृष्ण श्याम सुंदर के बिंबा फल के लज्जाने वाले अरुण अधरों पर मुस्कान आ गई। अब इनकी जो मुस्कान है वह प्रमत्त बना देने वाली है। मुनि मनहानि है ये कथा, सबके विचारों को तुरंत बदल देने वाली। वहां तो बच्चों के मन में था कि श्री कृष्ण अकेले ना जाएं, हम साथ जाएंगे, और यहाँ इन्होंने अकेले जाने का प्रस्ताव करके जहाँ जरा सा मुस्कुरा दिया कि बच्चे सब उस मुस्कुराहट में अपने आप को भूल गए। ये हास्य जहाँ भगवान जी के अधरोष्ट पर खेलने लगती है, वहाँ संसार में कौन ऐसा है जो उनके वश में ना हो जाए। और फिर ब्रज का एक एक बच्चा तो इस मुस्कान संपत्ति का स्वामी है। इन्हीं के लिए भगवान मुस्कुराते हैं। कन्हैया मैया की मुस्कान देख करके मोहित हो गए। ये सब के सब असल में जो भगवान जी की अचिंत्य लीला महाशक्ति है, उसकी योजना का ही एक अंश है। वह योग माया के आंचल की ये चमक है, वह नील सुंदर नीलमणि के ओष्ठों पर आकर के मानो एक आवरण पर्दा डाल देती है और श्री कृष्ण सखाओं का मानो ढक देती है। क्योंकि जहां गोवत्स गए हैं ना, वहीं इनको भी जाना है। अगर ये आवृत ना हो तो ब्रह्मा की सामर्थ नहीं कि इनको हर करके ले जा सके। ये स्वेच्छा से श्याम सुंदर को छोड़ दें, वे अकेले जाएं, ये होता नहीं। इसलिए इन पर भी भगवान जी ने स्वयं, भगवान जी की लीला शक्ति माया शक्ति ने आवरण डाला। ये सजन मनमोहनी माया होती है। भगवान की जो अविद्या माया है
जो अज्ञान का प्रसार करके जगत को तम से ढक देती है, वह और माया है। माया के जो ऊंचे स्तर हैं, जिनका लीला में विकास होता है, वह माया होती है। सजन मन मोहनी, और आगे बढ़ करके समन मोहनी बन जाती है। भगवान के अपने मन को भी मोहित कर लेती है, सजनों के मन को भी मोहित कर लेती है। उन पर और कोई माया नहीं चलती। कन्हैया भैया की जब ये बात सुनी कि भाई अकेले हम जाएंगे और सबको ले आएंगे, तो ये बात सबको जच गई। सब ने ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। कौन विरोध करता। अब भगवान चले धीरे धीरे और उसी टीले पर जा पहुंचे। तमाल वृक्ष के नीचे जाकर के खड़े हो गए। चारों तरफ देखा, बाल माधुर्य है, सर्वज्ञता ऐश्वर्य छिपा है। वह तो सेवा करता है। ये भगवान की मधुर बाल लीला में ऐश्वर्य जो है, ये सेवा करने का मौका ढूंढता है और बाधक नहीं होता है। कहीं ये बीच में प्रकट हो जाए तो माधुर्य के प्रवाह में एक बांध लग जाए। माधुर्य के प्रवाह में ये बाधा नहीं देता, सेवा का अवसर ढूंढता है। जब कभी मधुरमा में किसी प्रकार की कोई रुकावट आने लगती है, तब ऐश्वर्य जरा उसको हटा देता है। इतना ही काम करता है। यहाँ भगवान जी का बाल माधुर्य। खड़े हो गए जा करके और देखा चारों तरफ दूर दूर तक कहीं बछड़े नहीं दिखाई दी। तब वहां पर जोर से पुकारने लगे, बछड़ों के नाम लेकर के। और दिन तो जहां इनका संकेत पाया, तो बछड़े दौड़े दौड़े फदकते हुए कूदते हुए आते, और आज कोई बछड़ा नहीं आ रहा। सोचने लगे कहीं ये आस पास के घने जंगल में पहुंच गए हों और वहां मेरी आवाज ना पहुंचती हो। तब श्याम पुत्र वहां से उतरे और घने जंगल में प्रवेश करके वहां भी सब जगह देखा, पुकारा, पर कहीं भी संधान नहीं मिला। सघन कुंजों में भी गए, जहां निर्जन कोई प्राणी नहीं था। इस प्रकार के वन प्रदेश में गए और संकट के स्थानों में भी गए। गड्ढों में उतरे, जहां ऐसे घने वृक्ष थे कांटेदार, वहां भी गए। पर कहीं भी कोई बछड़ा दिखाई नहीं दिया। उन्होंने सोचा कि कहीं ये गिरिराज गोवर्धन की हरी हरी झांकी देख करके उनके ऊपर ना चढ़ के। भगवान पर्वत की ओर गए और पर्वत का प्रत्येक स्थल देखते हुए ऊपर जा चढ़े। वहां ढूंढा, गोवर्धन की एक एक गुफा को देखा, परंतु सारे प्रयास व्यर्थ हो गए। कहीं भी श्याम सुंदर को बछड़े नहीं मिले। अब ढूंढते ढूंढते ना मालूम कितना समय बीत गया, पर गोवत्सन नहीं मिले। और जब तक वह नहीं मिलते तब तक उनको विश्राम कहाँ, उनको तो ढूंढना है। हम मानो ढूंढते ही रहेंगे। सारा जगत और जगत के बड़े बड़े तत्वज्ञ लोग भगवान जी को ढूंढते हैं, ढूंढते ढूंढते पाते नहीं हैं। और स्वयं श्रुतियों को ज्ञान का प्रकाश है, ज्ञान में है, वह ढूंढते ढूंढते कह देती हैं नीति नीति, न इति न इति। ये भी वह नहीं, ये भी वह नहीं, परंतु भगवान मिलते नहीं।
आज ये भगवान स्वयं बछड़ों को ढूंढ रहे हैं और बछड़े मिल नहीं रहे। इस समय की झांकी क्या है? वही हाथ में ग्रास लिए हुए वैसे ही उठकर चले थे ना, अब हाथ मुंह धो करके कहीं बाहर निकलें, ऐसी बात नहीं। ऐसे कहीं बन गहरर कुंज, तम करी भरी दरी तह पुंज, ढूंढत बच्छ विश्व के नाथ, भोजन कवल किए ही हाथ। हाथ में वही ग्रास है, दधी ओदन का, वही उंगलियों में आचार और फल लिए हुए हैं, उसी प्रकार बंसरी को खोसे हुए हैं, कमर में बगल में सींग दबाए बैत दबाए, वही श्याम सुंदर उसी अन्न ग्रास से सुशोभित हुए, बार बार घने घने जंगलों से, कुंजों से, गहरों से, पर्वत के भागों में, गिरिवरियों में गोवत्सों को ढूंढ रहे हैं, कहीं विश्वास नहीं लेते, विश्राम भी नहीं लेते। जिनके लिए श्रुतियां कहते हैं कि सर्वविद्या है, सर्वज्ञ है, त्रिकालज्ञ नहीं सर्वज्ञ है, इनके लिए देश काल का कोई विधान नहीं है। अमुक देश की बात ना जानते हों और अमुक भविष्य की बात ना जानते हों, ऐसा नहीं। अमुक देश की बात ना जानते हो, अमुक भविष्य की बात ना जानते हो, ऐसा नहीं। पर यहाँ तो ये जिनको श्रुतियां सर्वविद हैं, सर्वज्ञ कहती हैं, वे भगवान अनंत ऐश्वर्य के धाम भगवान पर ब्रह्म पुरुषोत्तम स्वयं इस बाल्य वेश में ना मालूम आज किस किस प्रकार का भाव प्रकट कर रहे हैं। कभी उदास हो जाते हैं, अरे मिले नहीं बछड़े, और हमारे ये सखा सब व्याकुल हो रही होंगे, ना मालूम क्या हो गया है। ये मानो लीला शक्ति की प्रेरणा से रंग भूमि में, नाट्यशाला में यह नए पर्दे आ रहे हैं, भगवान इस प्रकार ढूंढ रहे हैं और मधुर लीला भगवान जी की चल रही है। बाल कृष्ण भगवान जी की जय।